हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर 5 कैपेसिटर कनेक्टेड है C1, C2, C3, C4 एंड C5 और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमें 3 पार्ट गिवन है। सबसे पहले पार्ट के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है नेटवर्क का बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, नेट कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। बी पार्ट के अंदर मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, कि कितना मैक्सिमम चार्ज इस सर्किट के अंदर बैटरी से सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और थर्ड पार्ट के अंदर हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, की कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप देखोगे कि ये जो पॉइंट ए है इससे एक वायर जा रहा है सीधा और ये इस पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वायर क्या कर रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर रहा है, सेम कर रहा है। इसको बोलते हैं शॉर्टिंग, कि ये इसको क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी आप देखोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0। और 0 आएगा तो इसके अंदर कोई चार्ज जनरेट या स्टोर नहीं होने वाला। इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, मतलब ये दोनों कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, यहाँ सीधा स्ट्रेट वायर आ जाएगा। क्लियर है? यही अगर आप सेम देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस बी पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो ये भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब ये वायर भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट वायर आ जाएगा। यानी आप देखोगे C1, C2 और C4 और C5 कोई काम के नहीं, इनकी जगह क्या आ जाएगी, शॉर्ट हो जाएंगे, एक स्ट्रेट वायर आ जाएगा। तो अकेला कैपेसिटेंस कौन सा बचेगा पूरा अरेंजमेंट में, C3, और वही क्या होने वाला है, इस अरेंजमेंट का नेट कैपेसिटेंस होने वाला है। क्लियर है? तो देखो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर ये पॉइंट ए है इसका पोटेंशियल, तो ये भी क्या बोल सकते हो, ए बोल सकते हो, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये पॉइंट बी है तो इसको भी क्या बोल सकते हो, बी बोल सकते हो। तो यहाँ से अगर आप देखो ए और बी के बीच में ये तो पूरा स्ट्रेट वायर होगा शॉर्टिंग की वजह से, और यहाँ पे अकेला कैपेसिटेंस होगा C3। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आने वाला है सॉल्यूशन के अंदर, यानी अगर आप ए पार्ट के अंदर देखोगे तो ए का आंसर आपके पास होगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, C3, और वो C3 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेराड। बताओ क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शॉर्टिंग की वजह से या ए पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0, ये रिमूव हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम रिमूव हो जाएंगे, तो अकेला C3 बचेगा। ठीक है, बी पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि नेट कैपेसिटेंस कितना है पूरा सर्किट का, 2 माइक्रोफेराड, और पोटेंशियल कितना दे रहे हैं, 5 वोल्ट, तो चार्ज कैसे आएगा, तो Q बराबर क्या होता है, CV, तो C तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट, और V कितना है, 5 वोल्ट। क्लियर है? तो C इक्विवेलेंट तो कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम, या फिर आप लिख सकते हो 10 माइक्रो कूलम चार्ज क्या होने वाला है, मैक्सिमम सर्किट के अंदर बैटरी से जाने वाला है। बताओ क्लियर? सी पार्ट के अंदर हमें बात करनी है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है 12CV²। क्लियर है? तो देखो हमें पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस भी पता है, यानी C क्या होगा, C इक्विवेलेंट, और नेट पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। तो एनर्जी कितनी आएगी, हाफ, C की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6, और V कितना है, 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास देखो 2 से तो 2 कैंसिल, 10⁻⁻6 × 25, यानी आपके पास एनर्जी आ जाएगी 25 × 10⁻⁻6 जूल, या फिर आप लिख सकते हो 25 माइक्रो जूल। इतनी एनर्जी क्या होने वाली, पूरे नेटवर्क में स्टोर होने वाली है। बताओ क्लियर है यहाँ तक?